बकरी का स्वयंवर। ड्रीमलैंड जंगल में सभी जानवर बड़े ही प्यार से रहा करते थे। यहाँ का राजा शेर खान पिछले 2 साल से अपनी पत्नी शेरनी के साथ रह रहा था, लेकिन अभी तक उन्हें कोई औलाद नहीं थी। एक शाम एक छोटी बकरी आंसू बहाती हुई जंगल के अंदर चहलकदमी कर रही थी। काश ये जंगल मेरे लिए सही साबित हो। अगर यहाँ भी मुझे खुशी नसीब नहीं हुई तो भगवान करे मुझे मौत आ जाए। उसने अभी कुछ कदम बढ़ाए ही थे कि शेर खान उसके सामने आ गया। अरे, एक बकरी मेरे जंगल में? मेरा नाम चिंकी है। मैं ब्लूलैंड जंगल में अपनी मम्मी के साथ रहती थी। कुछ ही दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मुझे वहाँ मेरी जान का खतरा लगा। मांसाहारी जानवर मुझे अपना डिनर बनाने की सोच रहे थे। मैं वहाँ से भाग तो आई, लेकिन मुझे ये भी लगा कि आखिर कब तक भागती रहूंगी। इसलिए मैंने सोचा कि अब जिस भी जंगल में जाऊंगी वहाँ रहूंगी या फिर किसी का शिकार बन जाऊंगी। तुम अनाथ हो? उसकी कहानी सुनकर शेर खान को उस पर दया आ गई। आओ मेरे साथ आओ, बेफिक्र रहो। मेरे जंगल में तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं। शेर खान बकरी को लेकर गुफा पर पहुंचा तो शेरनी उसे देखकर खुश हो गई। अरे, आप इस बकरी को यहाँ किस लिए लेकर आए हैं? क्या ये आज हमारा डिनर बनने वाली है? अरे नहीं नहीं रानी, मैं इसको शिकार नहीं बल्कि बेटी बनाकर लाया हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, आज से ये हम दोनों की बेटी है। भगवान ने हमें औलाद तो नहीं दी, लेकिन हमारे पास ये अनाथ बकरी भेज दी, जिसे हम गोद ले लेते हैं तो इसकी और हमारी सबकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। उसके अनाथ होने की खबर सुनकर शेरनी का मन भी पसीज गया और वो बकरी को प्यार करने लगी। धीरे धीरे पूरे जंगल में ये खबर फैल गई कि शेर खान ने बकरी को गोद लिया है। तो सभी जानवर तरह तरह की बातें करने लगे। लो कर लो बात। शेर खान को औलाद नहीं हो रही थी तो उसने बकरी को गोद ले लिया। अगर गोद लेना ही था तो बहुत से जानवर थे, उसको बकरी को ही गोद लेने की सूझी। बकरी एक बार तालाब पर पानी पीने गई तो लकड़बग्घे की उस पर नजर पड़ गई। अरे वाह, आज तो एक ताजी बकरी खाने का मौका मिल रहा है। आज तो मेरी पार्टी हो गई। वो उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी लोमड़ी ने आकर उसे रोक लिया। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? ये शेर खान की बेटी है। क्या एक बकरी? ये कहकर लकड़बग्घे ने बकरी की तरफ देखा और ठहाका लगाकर हंस पड़ा। अरे, एक बकरी भला शेर खान की बेटी कैसे हो सकती है? क्या जन्म देते समय शेरनी के अंदर बकरी की आत्मा घुस गई थी? ये सुनकर बकरी को बहुत दुख हुआ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो लाइक करें और अपना प्यार दिखाएं। इसे शेयर करें ताकि अपनापन का यह संदेश सब तक पहुंचे। और कमेंट में बताइए, क्या आप भी किसी अनाथ को अपना सकते हैं? लेकिन फिर भी उसने जानवरों की बातें सुनने की आदत डाल ली। धीरे धीरे 1 साल गुजर गया और शेर खान ने अब एक सभा बैठाई। मेरी बेटी चिंकी बकरी का स्वयंवर होने जा रहा है। सभी जानवरों से निवेदन है कि पड़ोस के सभी जंगलों में ये ऐलान करवा दें। शेर खान के इस ऐलान पर सभी जानवर खामोश रहे, लेकिन बाद में उसका मजाक बनाने लगे। तौबा तौबा, अरे क्या हो गया है हमारे राजा शेर खान को? पहले बकरी को गोद लिया, अब उसका स्वयंवर करवा रहे हैं। मुझे तो अब इस जंगल में रहने में भी शर्म आ रही है। सभी जानवर इसी तरह से शेर खान की बुराई कर रहे थे और उसका दिया गया काम भी कर रहे थे। अरे जंबो हाथी, तुम? हाँ भाई, हमारे राजा की तरफ से एक बेहतरीन पैगाम है। उन्होंने कुछ दिन पहले एक बकरी को गोद लिया था, अब उसका स्वयंवर रखा है।
अगर तुम्हारे जंगल में किसी जानवर को शादी करनी हो तो स्वयंवर में शामिल हो सकता है। अरे लेकिन दुल्हा कौन होगा, शेर या बकरा? शेरनी को जब ये खबर मिली कि उनके बारे में उनके ही नहीं बल्कि पड़ोस के जंगलों में भी उल्टी सीधी बातें हो रही हैं, तो उसका दिमाग बुरी तरह से गर्मा गया। तेरी वजह से पूरे जंगल में हमारी थू थू हो रही है, तो हमारी बेटी नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो शेरनी? ये हमारी बेटी है और इसका स्वयंवर हमारे ही जंगल में होगा। अब इसको एक शब्द भी मत बोलना। उन दोनों में काफी बहस हुई, लेकिन शेर खान अपने प्रण से पीछे नहीं हटा। शाम होने पर जंगल में बड़ी दावत हुई और उसके बाद स्वयंवर का समय आया। बकरी एक तरफ खड़ी हुई थी और उसके सामने कुछ जानवर खड़े थे। बेटी, इन सभी दुल्हों में से तुम अपना वर चुन सकती हो। बकरी ने सभी दूल्हों को देखा और फिर बोली, आप तीनों में से मेरे सवाल का जवाब जो सही देगा, मैं उसी को अपना वर चुनूंगी। इस पर सभी उसको गौर से देखने लगे। अगर कोई जानवर अनाथ हो जाए तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से हमें उसको ऐसी जगह पर छोड़ देना चाहिए जहां उसको भरपूर खाना मिले। इससे वो अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकता है। इस पर लाल बकरा चुप ही रहा और सफेद बकरा बोला, हमें उसको इतना प्यार करना चाहिए कि उसको अपने माँ बाप की याद ना आए, क्योंकि सिर्फ खाना मिलने से जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। जिंदगी में अपनों का होना भी बहुत जरूरी है। तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है, मैं तुम्ही से शादी करूंगी। इस पर सभी खुशी से उछल पड़े। ये और फिर बकरी को धूमधाम से खुशी खुशी विदा किया गया। उसके बाद शेर खान और शेरनी अकेले हो गए। लेकिन कुछ दिन बाद ही शेरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसे देख सभी हैरान रह गए। आप सभी लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि मैंने उस बकरी को गोद क्यों लिया था और अब हम दोनों माँ बाप कैसे बन गए। इस पर सभी शेर खान की तरफ इस तरह देखने लगे जैसे उनके मन में भी यही सवाल उठ रहा हो। 2 साल पहले जब मैं अपने गरीब दोस्त से मिलकर जंगल वापस लौट रहा था तो मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैंने शिकार की तलाश की, लेकिन दूर दूर तक कोई शिकार नजर नहीं आया। फिर कुछ दूर चलने पर एक गांव में मुझे एक छोटी बकरी नजर आई। मुझे भूख बहुत तेज लगी थी, इसलिए मैंने झट से उसका शिकार कर लिया। मैं अपनी भूख को शांत कर ही रहा था कि तभी एक बड़ी बकरी वहां आई और मुझे उस बकरी को खाता देखकर फूट फूट कर वो रोने लगी। तूने मेरी इकलौती बेटी को मारकर खाया है। भगवान करे तू कभी बाप ना बन सके। जब तक तू मेरी बेटी के खून का प्रायश्चित नहीं कर लेता तो कभी बाप नहीं बन पाएगा। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। जब मुझे 1 साल बाद भी औलाद नहीं हुई तो मैं समझ गया कि ये सब उस बकरी माँ के श्राप के कारण ही हो रहा है। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस पाप का प्रायश्चित कैसे करूंगा। तभी उस दिन ये बकरी मुझे नजर आई और इसने बताया कि ये अनाथ है। तभी मैंने उसको गोद ले लिया और इसे अपनी बच्ची की तरह पालकर उसका स्वयंवर रचाया। मुझे उम्मीद थी कि यही मेरे पाप का प्रायश्चित है और हुआ भी वैसा ही। उसको गोद लेने के बाद ही शेरनी गर्भवती हो गई थी और उसके स्वयंवर के ठीक बाद ही हम दोनों माँ बाप बन गए। ये सुनकर सभी जानवर जो कि शेर खान की बेवकूफी पर उसका मजाक उड़ा रहे थे, सब उसकी तारीफ करने लगे। उनको अपनी गलती का पछतावा हो गया और शेर खान और शेरनी अपने बेटे शुरू के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे।